आइए दोस्तों, मैदान तरन्नुम से सफ़र करते हुए मैदान खिताबत का सफ़र करते हैं और मुल्क हिंदुस्तान के एक बेहतरीन खतीब तक पहुँचने की जसारत और जुरात करते हैं। अजीज़म मोहम्मद फ़हीम सल्लमहु एक पैगाम यूँ दे गए, चलते चलाते एक मैसेज कर गए कि ख्याल तैबा हमें बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है, कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। हजरत मोहतरम मुल्क हिंदुस्तान के कदीम शख्सियत मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज है। और आपको मैं बताता चलूं, आप बखूबी जानते हैं, कोई जलसा हो, मुशायरा हो, कॉन्फ्रेंस हो, किसी न किसी उलुल अज़्म साहिबे फजल कमाल एक अजीम शख्सियत के ज़ेर सदारत हुआ करता है। आज का ये जानदार शानदार पुरबहार नूर और निकहत में डूबे हुए तारीख शाह जलसे की सदारत फरमा रहे अजीमुल मर्तबत रफ़ीउल शान मुफक्किर व कौम मिल्लत एक दीनी व इल्मी रहनुमा हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रशीदी मोहतमिम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम चांदपुर हैं, जो मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज हैं। हजरत मोहतरम मैं आपको बताता चलूं, हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है, एक फर्द का नाम नहीं बल्कि एक अंजुमन का नाम है। हजरत की दरसे तरबियत से हजारों, हजरत ने अपनी दरसे तरबियत से हजारों संगरेजों को तराश के हीरा बना दिया, बेशुमार जर्रों को आफताब व महताब बना दिया। जिस तरीके से बाजारों में बासानी सब्जियां हासिल हो जाती हैं, मिल जाया करती हैं, इसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में हजरत के शागिर्द मिल जाते हैं। ये फैज़ हजरत का सिर्फ चांदपुर और रामपुर और बाराबंकी सीतापुर जिला ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर अजला में फैला हुआ है। काफी लोग फैज़याब हो रहे हैं, मुस्तफिज हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ सदर आली वक़ार आज के इस जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे के सदर आली वक़ार हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रशीदी दामत बरकात मुलालिया से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी खिताब से हम तमामी सामीन को महजूज व मुस्तफिज फरमाएं। इस्तकबाल करता हूँ सदर आली वक़ार का इस शेर के साथ, यकी करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकी करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, और अगर रोजाना के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम और मेरी प्यारी माँ बहनें, ये जलसा जलसे सीरतुन नबी के नाम से है। मकामी और इलाकाई लोग खुशी के साथ साथ गम में भी डूबे हुए हैं। गला पकड़े लागत, हाँ, खुशियों के साथ साथ सामईन और मेहमान कुछ गम में भी डूबे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गम को खुशी से बदल दे।
और मरहूम की अल्लाह तबारक व तआला करवर करवर चैन नसीब फरमाए और उनके वरसा को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और हकीकत यह है कि इंसान दुनिया के अंदर ज़िंदा है, लेकिन माँ बाप का साया जब सर से चला जाता है तो वह चीज़ दुनिया में दोबारा नहीं मिलती। अकाबरीन की ज़िंदगी के अंदर लिखा है कि हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद जिनके वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब जो बानी दारुल उलूम देवबंद के साहिबजादे और कारी तैयब साहब पोते हैं, कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह के जब वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया तो एक फितरी सिफत है, मोहब्बत का तकाजा है कि आँख से आंसू और गम जाहिर होता है। रोने लगे तो बहुत से लोगों ने कहा, हज़रत आप तो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, शेखुल हिंद हैं और आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। तो कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, सुनने के काबिल है। हज़रत ने फरमाया कि लोग मुझे हज़रत कहने वाले बहुत मिलेंगे और लोग मेरा इस्तकबाल करने वाले मिलेंगे, लेकिन आज के बाद तैयब कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे वालिद जब मुझे पुकारते थे तो तैयब के लक़ब से पुकारते थे। तो गोया कि वालिद का साया दुनिया से चला जाता है, वो दोबारा नसीब नहीं होता। अब वरसा का हक़ ये है कि अपने वालिदैन की दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से उसे मिले। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर माँ बाप दुनिया से चले जाएं और वो उससे नाराज़ भी हों, अगर माफ़ी की तलाफ़ी करना चाहता है तो बेहतर ये है कि उनके वरसा उनके दोस्त अहबाब से इस तरीके से मिले गोया अपने बाप से मिल रहा है और उनके लिए सदका खैरात दुआएं करता रहे। हमें ये तरीक़ा ही नहीं मालूम कि एहसास सवाब हमें कैसे करना चाहिए। अगर हमारा ताल्लुक़ काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उनकी तालीमात से तो पता है। बाज़ लोग कहते हैं उलमाए देवबंद फातिहा ही नहीं करते। किसी मौलवी से आपने पूछा, फातिहा के लिए कोई दिन मखसूस नहीं, हाथ उठाना शर्त नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब दुनिया से जाता है तो उसके साथ तीन चीज़ें जाती हैं। एक तो उसका मालो मता, दूसरे उसके दोस्त अहबाब, तीसरे उसके अमाल। दो चीज़ें कब्र तक पहुंचती हैं और कब्र के बाद वापस चली जाती हैं, और तीसरी चीज़ उसके साथ कब्र में जाती है। माल क्या है? ज़रूरियात कब्र का, जैसे आलात है, फावड़ा वगैरह है या और चारपाई वगैरह, ये तो उसके साथ जाती हैं, मिट्टी दफन होने के बाद वापस चली जाती है। और वो आदमी जो उसके मुताल्लिकीन में से दोस्त अहबाब है रखे रहते, वो भी वापस चला जाता है, लेकिन उसके आमाल जो उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे किए हैं वो उसके साथ कब्र में जाते हैं, हश्र में भी रहेंगे, गोया कि जन्नत और जहन्नम के साथ साथ उसके साथ रहेंगे। तो इंसान को चाहिए कि अपने आमाल के बनाने की फ़िक्र करे, अपने आमाल के सुधारने की फ़िक्र करे। आज जिस मरहले से और गुलाम रसूल के वालिद मोहतरम चारपाई के ऊपर लेटे हुए, एक वक्त हमारा भी आएगा कि हम भी चारपाई के ऊपर होंगे। आज वो हमारे मोहताज हैं, जब तक हम चार लोग कंधा नहीं लगाएंगे वो एक कदम चल भी नहीं सकते, कब्रिस्तान पहुंच भी नहीं सकते, और कल हम होंगे कि हम मोहताज होंगे। अल्लाह ने आज मौका दिया है, वक्त दिया है, हम मस्जिदों को आबाद करें, काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। आज जो लुबादा हमने ओढ़ रखा है, इस लुबादे की कदर करें। वाक़ियात के अंदर आपने सुना होगा, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर एक बहरूपिया था। वो बहरूपिया औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि बादशाह सलामत में बहरूपिया हूँ, अगर मैं अपना भेष बदल करके आऊँ तो क्या तुम मुझे इनाम दोगे? तो बादशाह ने वादा कर लिया, हाँ ज़रूर देंगे। बहरूपिया एक दिन चला गया, एक दिन ताजिर बन के आया, एक दिन फ़कीर बन के आया, बेहतरीन लिबास पहन करके, ऊंची टोपी लगा करके। जब वो आता तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह
समझ जाते ये बहरूपिया है, बहस बदल करके माल और इनाम लेने आया है। लिखा है किताबों के अंदर कि बादशाह सलामत जेब से चंद पैसे निकालते और उसे दे देते कि ये तुम्हारा किराया है, मैं पहचान गया तुम बहरूपिये हो। गर्जे की कई मरतबा वो अपने लिबास अपना वज़ाक़ता बदल के बादशाह के दरबार में आया, लेकिन बादशाह हमेशा पहचानता रहा। एक दिन वो पहुंचा, एक पहाड़ के ऊपर बैठ गया और अपनी खानका बना ली। लोगों में शोहरत हो गई कि बहुत बड़ा अल्लाह वाला आया है, और इतना बड़ा अल्लाह वाला है कि दुनिया की तरफ नज़र ही नहीं करता, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता है, तस्बीहात नमाज अज़कार के अंदर मशगूल है। बादशाह अपने लौह लश्कर के साथ उसी तरफ से गुजरे तो देखा लोगों का हुजूम है, सर पे टोपियां हैं, अच्छे लिबास पहन करके लोगों की भीड़ है, लोग आ जाए जा रहे हैं। बादशाह सलामत ने पूछा ये भीड़ कैसी? तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत एक अल्लाह वाला है, उससे लोग फैज़ हासिल करने आए हैं और लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। उसका हाल ये कि दुनिया की तरफ नज़र भी नहीं करता। बादशाह की ये तमन्ना और ख्वाहिश हुआ करती थी, उसकी आदत थी, जब घर से सफ़र करते थे औरंगज़ेब तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ करके निकलते थे, और जब मंजिल पे पहुँचते तब भी पढ़ते थे। उलमा की बड़ी कदर करते थे। औरंगज़ेब ने जब सुना कि अल्लाह वाला है तो सोचा हम भी फैज़ हासिल कर ले। वो पहुँचे तो बहरूपिये ने बादशाह की तरफ कोई नज़र न की, अपनी इबादत, अपनी रियाजत, अपने ज़िक्र अज़कार के अंदर मशगूल रहा। बादशाह जब चलने लगे तो सोचा कि ये अल्लाह वाला है, लो कुछ हदिया दे दे, और कुछ रुपयों की थैली उसके सामने रख दिया और कहा हज़रत इसे कबूल फरमा ले। उस बहरूपिये ने कहा कि मैं इसको इसे मेरी ज़रूरत नहीं। और बादशाह सलामत सुनो, मैं इसलिए बैठा था कि कुछ दाढ़ी बढ़ जाए, कुछ लिबास बढ़ जाए, कुछ मेरी वज़ाक़ता सुधर जाए, तब मैं बादशाह के दरबार में जा कर के अपना नजराना हासिल करूं। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ लिबास बदलने की वजह से, वज़ाक़ता बदलने की वजह से, ईमान वालों की वज़ाक़ता बदलने से अल्लाह बड़ा मकाम ये दिया कि मैं अगर किसी से चना मांगता हूँ तो अखरोट ला करके पेश करता है, अगर मैं पानी मांगता हूँ तो लोग मुझे दूध पेश करते हैं। जब भेष बदलने की वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम में मुझे दे दिया, तो तुम्हारे इस नजराने की, तुम्हारे हदिये की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। कहने का मकसद ये है कि हम सब काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। आज हमने सीरत के मौजू से अपने गांव में प्रोग्राम रचाया और बसाया है, लेकिन सीरत का एक सबक हमने नहीं सीखा। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी? आपके अखलाक, आपके आदात, आपके किरदार, आपके अक़वाल और अफ़ाल। गर्ज़े की दुनिया के अंदर जितने नक्शे फैले हुए हैं, हर नक्शे के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मिलती है। आपको बताएं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में हुई, और वहाँ के रस्म रिवाज के एतबार से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए दाई हलीमा अपने घर में ले गई, लेकिन बूढ़ी थी, कमज़ोर थी। उन्होंने अपनी बेटी के हवाले कर दिया कि देखो ये बेटा, ये मोहम्मद, इसकी देख देख तुम करना, इसकी परवरिश तुम करना, जिनका नाम था सीमा। एक मर्तबा खिलाफ मामूल दाई हलीमा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम बकरियां चराने जाती हो, अपने साथ मोहम्मद को लेके न जाना। सीमा ने कहा अम्मा, अगर तुम मोहम्मद को साथ ले जाते हुए मना करती हो तो मैं बकरियां चराने ही नहीं जाऊंगा। फरमाया क्यों? तो कहा कि अगर तुम इनको मेरे साथ जाने से मना करती हो तो मैं बकरियां चराने और कामकाज करने नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो मोहम्मद को अपने साथ, अपने भाई को अपने साथ लेके जाऊंगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत बचपन ही से लोगों ने देखी। और यूँ लिखा है, जब सुमैया सीमा से पूछा गया तो कहा, ऐ माँ, जब मैं मोहम्मद को लेकर जाता हूँ तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। सारी बकरियाँ अपने पेटों को भरने के बाद मोहम्मद के चेहरे को देखा करती हैं और चारों तरफ घिरी रहती हैं, और जब पानी पिलाने का वक्त आता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जब बकरियां उसके अंदर अपने चेहरे को देखती हैं तो पानी कुएं का ऊपर आ जाता है। गर्जे की इनकी बरकत की वजह से मैंने बहुत मुशाहदा किया। दोस्तों, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हम सब के उम्मती हैं। इसी चीज़ को लेकर के दुनिया के अंदर आए थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर नबी ने दीन को मुकम्मल करके उम्मत के सामने पेश कर दिया और उम्मत से कह दिया कि ये दीन हम तुम्हारे ज़िम्मे डाल के जा रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे जाने का वक्त आ गया, अल्लाह ने मुझे अपने यहाँ बुला लिया है। एक बात याद रखना कि दो चीज़ें मैं तुम्हारे सामने और तुम्हारी पास अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी हदीस। अगर कुरान और हदीस अमानत समझ करके उसके अंदर तुमने खयानत की, मनमानी ज़िंदगी की तो याद रखना मैदान हश्र में मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। आज दोस्तों हमारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक है, आज हमारी ज़िंदगी हदीस के मुताबिक है। आज हमारा लिबास, हमारी वज़ाक़ता वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रही। मिसाल के तौर पर इन बच्चियों ने अल्लाह ताला इस मदरसे के फैज़ को दुनिया के अंदर आम फरमाए, इन बच्चियों ने जो मुकालमा पेश किया है वो सिर्फ हमारी कमियों का इजहार किया है कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं। उन्होंने जिस चीज़ को बताया ये गंदी है। और याद रखिए वज़ू करने के लिए पानी का पहुंचाना ज़रूरी है गुस्ल के अंदर और वज़ू के अंदर। और जब वो चीज़ हमारी माँ बहनें अपने होठों के ऊपर या अपने नाखून के ऊपर लगाती तो पानी जज्ब नहीं होता। और ये सिफत है सिर्फ उस जानवर की चर्बी के अंदर। दूसरे जानवर की चर्बी अगर होगी तो पानी जज्ब कर लेगा, लेकिन ये पानी जज्ब नहीं करता, इसलिए मना किया गया। अगर हमारी माँ बहनें इसको इस्तेमाल करती हैं तो क्या उनकी ज़िंदगी काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है? अगर नहीं है तो इसी को सुधारने के लिए ये शव्वाल रबीउल अव्वल के महीने में या साल में किसी महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जश्न मनाया जाता है, सीरत के जलसे किए जाते हैं, शोराए किराम को अशार के ज़रिए से आपकी इस्लाह की जाती है, उलमाए किराम को तकरीर के एतबार से अहादीस की मौजू से आपकी इस्लाह की जाती है। वाक़यात के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बड़े मसाइब से गुजर करके राह रास्त पे लाने की कोशिश की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के ऊपर चांदर के फंदे डाले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरीके से सताया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के ख़िलाफ़ कौन कौन से मज़ालिम किए गए कि उनको नीचे दर्जे का और नीचे तबके का उनको आदमी शुमार किया। लेकिन काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बड़ा मकाम पहुँचाया। हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद जब मदीने से मक्का 10 साल के बाद वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा सहने हरम के अंदर खड़े हुए हैं और अजान का वक्त हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका मकाम आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मकाम हज़रत अबू बकर का है। हज़रत अबू बकर भी मौजूद हैं, हज़रत उमर भी मौजूद हैं, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन भी मौजूद हैं, हज़रत अली भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। जब हरम शरीफ के अंदर मक्के मुअज़्ज़मा के अंदर अजान का वक्त हुआ, ज़ोहर का है वक्त था, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा सोच रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आज ये दर्जा और ये मकाम किसको देंगे अजान कहने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इधर उधर तो बिलाल नजर न आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल कहाँ हैं, बिलाल को बुलाओ। आवाज़ दी गई, बिलाल तक जब ये खबर पहुंची तो बिलाल समझने लगे कि मैं तो अपने को कमज़ोर समझ रहा था और बिलाल खुद फरमाते हैं मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे आगे बुलाया तो कहा बिलाल मक्के की छत पे जाओ, खाने खुदा की छत पे जाओ और अल्लाह के नाम को बुलंद करो, अजान कह दो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काले कलोटे थे, शक्ल के एतबार से भी अच्छे न थे, ग़ुलाम थे और ग़ुलामी की ज़िंदगी इस तरह से गुजारी कि उलमा से या किताबों में आप पढ़ के सुनिए तमाम तरीके के मसाइब किए गए। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर से बर्दाश्त न हो सका तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल को आज़ाद कराया अपने माल से। अब बिलाल फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने अज़ान का हुक्म दे दिया और कहा चढ़ के जाओ, जब छत के ऊपर मैं चढ़ने लगा तो मुझे ख्याल आया और मेरे आँख में आंसू आ गए
कि एक ये बिलाल वो बिलाल था जब गुलामी की ज़िंदगी गुजारता था तो छत के बजाय मुझे हरम शरीफ के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, बाहरी दरवाजे के बाहर रखा जाता था। अबू जहल मुझे मारता था, उतबा मुझे मारता था, और बड़े बड़े लोग जो मक्के के सरदार थे मेरे ऊपर जुल्म किया करते थे और कहते थे तुम नीची कौम के आदमी हो, तुम गुलाम हो, तुम अंदर आ नहीं सकते। एक सब में खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल अजान को, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के एतबार से हदीस के अंदर आता है कि कुछ लोग जा कर के अल्लाह के रसूल कान में कहा, ए अल्लाह के रसूल, आज मक्के के सरदारों के ऊपर और मक्के के जालिमों के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। एक गुलाम जो गुलामी ज़िंदगी गुजारता था, जिसको हरम शरीफ के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, आज मोहम्मद छत के ऊपर पहुंचा रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी ज़ात पे हमारी पूरी ज़िंदगी कुर्बान हो। फरमाया ये नहीं हो सकता, यहाँ किसी का कोई इम्तियाज़ नहीं। जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हज़रत बिलाल को मिला, वो किसी को नहीं मिल सकता। हज़रत बिलाल के मुतालिक आपने सुना होगा, जब दुनिया के अंदर अज़ान न दी तो आसमान के ऊपर अज़ान न हुई। ये मकाम था, लेकिन कोई मकाम नहीं था गुलामाने की ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, हम सब कुफ्र की ज़िंदगी गुजारते थे, 360 खुदाओं की परिश करते थे। हमारे बाप दादा नामालूम कितने खुदाओं की पूजा करके चले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमारा हाल मोबाइल जैसा होना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि आदमी जिसके मुतालिक कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये मोबाइल जिसको ईजाद करने वालों ने हमारे और आपके फ़ायदे के लिए ईजाद किया है। और मोबाइल के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, आदमी किसी भी काम में मशगूल हो मोबाइल के अंदर, लेकिन जब कोई मुतालिकीन का फ़ोन आता है तो सारे शोबे ख़त्म हो जाते हैं, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जो भी शोबा हो, सब खामोश हो करके जो असल काम के लिए बनाया गया है वो काम शुरू हो जाता है, बात शुरू हो जाती। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन जब मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर अजान होती है, अल्लाह के नाम को बुलंद किया जाता है और कहा जाता है हय्या अला सलाह, तो आदमी कहाँ है, जहाँ था वहीं है। और मोबाइल वो एक मशीन क्या काम करती है कि तमाम कामों की मशगूलियत के बावजूद अगर कहीं से घंटी बजती है तो वो काम अपना करना शुरू कर देता है, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरीके से हम सबको चाहिए कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हमारे पास है। हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, चाहे तिजारत वाली ज़िंदगी हो, चाहे मुलाजिमत वाली ज़िंदगी हो, हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान मुक़द्दस की हमने एक आयत पढ़ी थी, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़। इसके मुतालिक लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, हज़रत उक़बा एक सहाबी रसूल हैं जिनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनका एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम था बशीर। लिखा है, हदीस के अंदर आता है कि हज़रत उक़बा कुरान की तिलावत कर रहे थे, पड़ोस में आपका मासूम बच्चा बैठा हुआ था। ऐलान हुआ वसारिउ इला मग़फ़िरतिन, कि आप वहद के मैदान की तरफ निकल जाओ। और अल्लाह ऐलान कर रहा है कुरान पाक की आयत के अंदर कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और जन्नत तुम्हारे नामे आमाल में लिख देगा। ये सुनना था कि उक़बा इब्न आमिर कुरान करीम को बंद कर दिया और रोने लगे। वो 8 साल का बच्चा अपने बाप को रोता हुआ जब देखा तो करीब गया और कहा, अब्बाजान अभी आप कुरान करीम की तिलावत करते थे, अब रोते क्यों हो? फरमाया कि रोता इसलिए हूँ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी ऐलान कर रहा है कि वहद मैदान की तरफ जो जाएगा और वहद के मैदान में और वहाँ के जंग में
जो शरीक होगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, उसके नामे अमाल में जन्नत लिख देंगे। तो मैं इसलिए रा रहा हूँ कि मैं इससे महरूम हूँ। उस बेटे ने कहा अब्बा जान महरूम को हो, आपको जाना है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर फरमाते हैं कि मैं और रोने लगा, इसलिए कि अगर मैं जाता हूँ तो अपने बेटे से कहा अगर मैं जाता हूँ तो तुम्हारी माँ भी नहीं, तुम्हारी परवरिश कौन करेगा, तुम्हारी खिदमत कौन करेगा, तुम्हारी रेख देख कौन करेगा। गर्ज़े की 8 साल का बच्चा और उक़बा इब्न आमिर अपने बाप और बेटे में बात होते रही, यहाँ तक की बात पहुँची कि बाप तैयार हो गया जंग में जाने के लिए, तैयार हो गया। और जंग में जाने के बाद अब बाप ने हज़रत उक़बा इब्न आमिर ने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया, ऊँट पे बिठाला और कहा कुछ दूर मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं तुम्हें उतार दूंगा। मुझे जहाँ जाना है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जहाँ है वहाँ मैं चला जाऊँगा, तू अपने घर वापस चले आना। हज़रत उक़बा इब्न आमिर फरमाते मैंने अपने बेटे को वापस कर दिया। मेरा बेटा मुझे मुड़ के देख रहा था, मैं बेटे को मुड़ के देख रहा था, यहाँ तक कि मैं जंग के अंदर पहुँच गया। और वहाँ से वापसी का जब ऐलान हुआ कि आज जंग ख़त्म हो गई, लोग अपने घर आ रहे हैं, हज़रत बशीर फरमाते हैं मैंने अच्छे कपड़े पहने और खुशी महसूस की कि आज मेरा बाप आ रहा होगा और मुझे अपनी गोद में सवार करेगा, मेरे चेहरे को बोसा देगा, मोहब्बत के सारे सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। हज़रत उक़बा फरमाते कि बेटे फरमाते हैं मैं लोगों को देखता गया और यहाँ तक कि मेरा बाप मुझे नज़र ना आया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र पड़े तो अल्लाह के रसूल के पास में पहुँचा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त का हाथ मेरे ऊपर रखा और फरमाया, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे बाप कहाँ हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया तुम्हारा बाप अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। तो मैं हज़रत बशीर फरमाते हैं ये अल्लाह के रसूल का कहना था कि मैं जा कर के एक दीवार की आड़ में बैठ कर रोने लगा और ये आवाज़ निकालता था, ऐ अल्लाह मेरी माँ तो कुछ दिन पहले चली गई, बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, बाप भी चला गया। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद एक शख्स मेरे पीछे आए और मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मैंने ठंडक महसूस की, मुड़ के देखा तो काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के रसूल ने मुझे गोद में उठा लिया और फरमाया बशीर आज के बाद मोहम्मद तुम्हारा बाप है, हज़रत आयशा तुम्हारी माँ है, अब मैं तुमको अपनी औलाद तस्लीम करता हूँ, अपना बेटा तस्लीम करता हूँ। कुर्बान जाइए काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर आपका कोई भी शोबा उठा के देखिए, आपने पत्थर मारने वालों के हक़ में दी, गालियां देने वालों के हक़ में भी अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, कूड़ा फेंकने वाले घर घर में जा कर के आयादत की। ये हमारी तालीम हमारे पास होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों के ऊपर गम के बादल मना रहे अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमाए।